हमारे पितृदेव, कुलदेव, कुलदेवी अगर रुष्ट हो तो हमें क्या-क्या संकेत मिलते हैं? कैसे पता चलता है कि वे रुष्ट हैं, हमसे नाराज़ हैं? तो आज हम उन संकेतों को बताएँगे। आप उन संकेतों को समझकर अपने कुल देवता और अपने पितृ देवता, कुल देवी की पूजा करेंगे, उनका नियम से भोग प्रसाद लगाएँगे, तो आपके घर में खुशहाली आएगी, आपका हर कार्य सिद्ध होगा। कभी आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुलदेव और पितृदेव हमारे परिवार के मुख्य अंग होते हैं। इष्ट देव हैं जो अलग होते हैं। इष्ट देव हमारे अलग हो सकते हैं परिवार के सदस्यों के। जैसे भाई का इष्ट देव शिव है, पिता का इष्ट देव हनुमान जी है, माता का इष्ट देव जगदम्बे है। इस तरह इष्ट देव हमारे अलग हो सकते हैं, किंतु कुल देव और कुल देवी परिवार की एक ही होती है। कुल देवता भी परिवार का एक ही होता है और पितृदेव तो हमारे पूर्वज होते ही होते हैं। और जिनके पितर नहीं होते हैं वो कहते हैं हमारे तो कोई पितर नहीं है, किंतु हमारे पूर्वज तो ज़रूर होते हैं। और अगर हमारे पितर पूजे नहीं जाते हैं, लेकिन पितर तो हमारे ज़रूर ही होते हैं। इसलिए हर अमावस के दिन अपने पितरों के नाम से पूजा अवश्य निकालनी ही चाहिए। चाहे आप एक मीठी रोटी बनाकर गाय को खिला दें अपने पितरों के नाम से, तो भी आपके पितर हैं जो संतुष्ट रहते हैं। जब आपके पितर ही भूखे रहेंगे या उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेंगी, तो वे जब परेशान रहेंगे तो आपको भी परेशान करेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, महीने में एक बार अमावस आती है, एक ही दिन आप अपने पितरों के कुछ न कुछ उनके नाम को तो किया ही करें। चाहे आप गाय को एक मीठी रोटी ही खिला दें, कुत्तों को रोटी डाल दें, चींटियों को दाना डाल दें। ऐसा करने से हमारे पितृदेव हमसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। जिनके घरों में पितरों का आशीर्वाद रहता है वह घर हमेशा फलता फूलता रहता है। जिनके घरों में कुल देवता और पितृ देवता का हमेशा कृपा बनी रहती है, उस घर में कभी किसी प्रकार की परेशानी, हारी बीमारी, आर्थिक तंगी या अन्य किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपके पितर आपसे न प्रसन्न हैं, आपसे नाराज हैं, तो आपके घर में कोई भी फलदार पौधा नहीं लगेगा। यह तो सबसे बड़ा और पहला संकेत है। जिनके घरों में कोई भी फलदार पौधा आप बाजार से लाकर लगाते हैं, माली द्वारा लगाते हैं, हर तरह से विधि अपना के देख ली, लेकिन आपके घर में कोई फलदार पौधा नहीं लग रहा है, तो समझिए आपके घर के पितर हैं जो आपसे नाराज हैं। तो पहले आप अपने पितरों की नाराज़गी दूर करें। उनके नाम से आप अमावस के दिन उनके नाम का भोग ज़रूर लगाएं। गाय को रोटी खिलाएं, कुत्तों को रोटी खिलाएं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा परिवार पर बना रहता है। और और पितरों का नाराज़ होने का दूसरा कारण होता है घर में कोई भी मांगलिक कार्य न होना। आपके घर में लड़के लड़कियां शादी के योग्य हो चुके हैं, लेकिन रिश्ते आते हैं बार बार टूट जाते हैं, उनमें कोई न कोई विघ्न पड़ता है। आपके घर में कोई शादी विवाह का कोई योग भी नहीं बन रहा है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी विशेष पूजा का आप प्लान करते हैं किंतु उनमें विघ्न आ जाते हैं। यह पितरों का नाराज़ होने का दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण होता है अगर शादी हो भी जाती है तो वंशवृद्धि नहीं होती है। अगर घर में शादी हो चुकी है तो बच्चे नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, उनके कुल का नाम रोशन करने वाला लड़का पैदा नहीं होता है। यह पितरों का नाराज़ होने का बड़ा तीसरा कारण है। और पितरों के नाराज़ होने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे काम धंधों में बार बार रुकावट आती है। आप कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं। कोई भी धंधा या दुकानदारी अन्य कार्य के लिए आप जाते हैं तो वह कार्य नहीं बनता है, उनमें विघ्न आ जाते हैं। और किसी भी नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 1-2 नंबर से रह जाते हैं। यह सबसे पितरों का नाराज़ होने का ही कारण है, क्योंकि जब तक पितर आपके प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपकी घर की बेल बंधेगी नहीं। इसलिए मित्रों, पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको कोई ज़्यादा रुपये धन खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अमावस के दिन उनके नाम की अमावस निकाल दें, गाय को मीठी रोटी खिला दें या पूरी या खीर बनाकर गाय को खिला दें अपने पितरों के नाम से,
तो आपके पितरों का आप पर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य करते हैं। और रोज़ाना अगर आप पितरों के नाम से थोड़ा सा सतनाजे का दलिया, सतनाजा जो होता है वह चींटियों को डालेंगे अपने पितरों के नाम से, तो भी आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बरसता रहेगा और कोई भी कार्य आपका बिगड़ेगा नहीं, हर कार्य में सफलता मिलेगी। और अगर आपके कुल देवता या कुल देवी आपसे नाराज़ है तो भी आपको बहुत ही बुरे बुरे सपन आते हैं, डरावने सपन आते हैं। और परिवार का कोई न कोई सदस्य बीमार ही रहता है, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई बीमार हो गया। घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति जैसा माहौल बना रहता है। अगर आपके कुल देवता कुल देवी नाराज़ होते हैं तो आप जब भी उनके नाम की पूजा करते हैं और उपलों पे जब भी जोत लेते हैं तो जल्दी सी जोत नहीं आती है, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, यह भी कुल देवी का नाराज़ होने का संकेत होता है। और अपने कुल देव और कुल देवी के नाम के साल में एक बार बड़ी पूजा तो ज़रूर ही करानी चाहिए, जैसे कोई जागरण हो गया, जम्मा हो गया, इस प्रकार की पूजा करानी चाहिए। चाहे आप कम खर्चे का ही करा लें, ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ा आयोजन करें। देवता कोई बड़े आयोजन से प्रसन्न नहीं रहते हैं, वे तो सच्चे भाव से की गई छोटी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कुल देवता और कुल देवी हमारे परिवार में पीढ़ियों से पूजे जाते हैं, यानी कि हमारे डीएनए में शामिल है। जिस प्रकार हमारे शरीर से कोई अंग अलग नहीं होता है, उसी प्रकार हमारे कुल देव कुल देवी हमसे अलग नहीं होते हैं, वे हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। जब हम उनके नाम से कोई बड़ी पूजा या कोई जागरण जुम्मा कराते हैं तो वे अति प्रसन्न होते हैं और इसी प्रसन्नता से वे हमारे घर में हमेशा खुशियों का आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमेशा हमारे घर में खुशहाली बनी रहती है, हमें हर कार्य में सिद्धि मिलती है, हमारा हर कार्य सफल होता है। और साल में एक बार हमारे कुल देव कुल देवी का जो बड़ा स्थान होता है, बड़ा मंदिर होता है, जो बड़ा धाम होता है, वहाँ अवश्य जाना चाहिए और वहाँ से भभूत लाकर हमारे घर में जो घर है उनके हर कोने में उस भभूत को पानी में मिलाकर छिड़कना चाहिए, जिससे हमारे कुल देव की जो विशिष्ट शक्ति होती है, जो धाम की शक्ति होती है, वह हमारे घर में निवास करती है। और अगर हमारे घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी या कोई बुरी ऊर्जा है तो उसे निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल देव कुल देवी के जो बड़े धाम की भभूत होती है उसमें एक विशेष ऊर्जा होती है, विशेष ताकत होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा को बचाने की, उनके निकालने की शक्ति रखती है। घर में किसी सदस्य का भूत प्रेत और बुरी ऊर्जाओं से प्रभावित होना ही कुल देवता का नाराज होने की ही निशानी है। हमारे कुल देवता कुल देवी अगर प्रसन्न होंगे तो किसी भी बुरी ऊर्जा का इतनी ताकत नहीं जो हमारे घर में प्रवेश कर पाए, क्योंकि हमारे कुल देव कुल देवी हमेशा मुख्य गेट में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा स्थापित करके रखते हैं, जिनसे कोई बुरी ऊर्जा उस घर में नहीं पहुंच पाती है, नहीं उस घर में अटैक कर पाती है। इसलिए मित्रों, कुल देवता कुल देवी और पितृदेव को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। अपने पितरों को अमावस के दिन ही भोग प्रसाद उनके नाम की जो भी पूजा होती है वह अवश्य करनी चाहिए। और कुल देवता के और कुल देवी की महीने में जो भी उनकी तिथि आती है उस तिथि को उनके नाम का भोग लगाएं, प्रसाद लगाएं, नारियल फोड़ें और उनके नाम की आरती करें, ज्योत लें, जिससे हमारे जो कुल देव हैं कुल देवी है हमारे घर में आते हैं। और जब कुल देव और कुल देवी घर में आते हैं तो किसी प्रकार की नेगेटिव घर में प्रवेश होने का हिम्मत नहीं कर पाती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना, अन्य जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय बाबेरी खमागणी।